Hello everyone and welcome to my kitchen, the K Kitchen. और आज के किचन के अंदर हम बनाने वाले हैं पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर को काटना है। इसके मैं 4 टुकड़े कर रहा हूं and we can further cut it into smaller pieces. There. Now, जब भी पनीर टिक्का बनाते हैं कई बार ऐसा होता है कि ऊपर से चाट मसाला खूब सारा डाला होता है तो ऊपर ज़्यादा सॉल्ट होता है लेकिन अंदर पनीर के अंदर काफ़ी फीका होता है। To avoid that, we need to marinate the paneer with some salt and some chili powder. और इसे आप कोई भी वार्म जगह पर रख दीजिए। उससे होगा क्या कि नमक अंदर तक जाएगा और ये थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगा। Just toss and turn in salt and chili. और ये जब पानी छोड़ेगा ये और थोड़ा ज़्यादा फर्म हो जाएगा, विच मीन्स पकाते वक्त ये टूटेगा नहीं। हमारे पास है ये हंग योगर्ट यानी कि बंधा हुआ दही। इस दही के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसमें जाएगा थोड़ा जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर एंड दैट्स इट। हमें अब इस पनीर टिक्का की मैरिनेशन बनानी है और मैरिनेशन बनाने के लिए एक पैन को गरम करना है और आई हैव मस्टर्ड ऑयल, नॉट टू मच। मस्टर्ड ऑयल गरम हो गया है। हमें मस्टर्ड ऑयल को स्मोक नहीं करना, वी जस्ट नीड इट टू बी रियली हॉट, दैट्स ऑल। इस गरम तेल के अंदर जाएगा अजवाइन, चॉप्ड ग्रीन चिलीज एंड चॉप्ड जिंजर। जस्ट कुक इट लाइटली। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूं 1 चम्मच बेसन एंड वी विल लाइटली सौटे दिस। मंद आंच पर बेसन को भूनना है क्योंकि इट्स जस्ट अ स्पून ऑफ बेसन, ये बहुत जल्दी पकेगा, जस्ट अबाउट 2 to 3 minutes। At this stage, we'll add some turmeric and turn off the heat. A nice stir. Now, we just need to whisk it together. Now, you need to understand, जो ऑयल है उसको जो संभाल कर रखता है वो है बेसन। यानी ऐसे संभाल कर रखता है, उसको बांध के रखता है, अदरवाइज जैसे हीट लगेगी वो पूरा का पूरा मैरिनेट ऑयल के साथ बह जाएगा। सो बेसन इज वेरी क्रिटिकल। ऑलराइट, हमारे पास पेपर्स हैं, अनियंस हैं, टोमेटोज हैं, इनके हम शाशलिक काटेंगे यानी कि इनके डाइसेस काटेंगे और इसको इंटरलेयर करेंगे पनीर के साथ। Alright, I'm cutting it into thick chunks. और ये जो inside है इसका, you can just slide your knife and remove them. They have no taste actually. Taste is in this fleshy pepper. Same with onions. We need big chunks of onions and just peel them away like this. It's actually so simple and so easy. Now, we have the marinade, we have our paneer. Just lightly rub the marinade on the paneer. Marinate the paneer nicely. There. Now, the vegetables, again, just lightly marinate them. You don't have to salt the vegetables. All right, we have the skewers. Time to skewer these. So, एक nice red pepper, हमारा पनीर टिक्का, onion, green pepper से हम रख देंगे यहाँ पर। Again, in no particular order, just skewer them.
and it is done. One tip before you start grilling the paneer shashlik, always clean the shashlik or the satay stick of any excess marinade. What will happen कि जब आप इसे पकाएंगे ये मैरिनेशन जो है ये भी कुक होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ये कुक होगा ये ऑयली, ग्रीजी और गंदा हो जाएगा. सो जब आप इसे पकड़ेंगे इट वोंट बी नीट. सो मेक श्योर दिस इज क्लीन. सो सम ऑयल and on a hot grill just need to place it. Listen to the sound of food. The other. Now जब तक ये पनीर टिक्का तैयार होता है इसका एक क्विक डिप हम तैयार कर लेते हैं. मेरे पास है एक अनियन, onion goes in there. Now we'll add some freshly chopped mint, a lot of mint actually, some green chilies for the heat, थोड़ा सा नींबू, some salt and some mayonnaise. So this will become like a mint mayonnaise. There. This is done. First of all, we'll add the dip. Fill it up. Now, what we need to do is place our skewers onto this platter. I think they look beautiful and they taste yum. Alright, restaurant style paneer tikka shashlik with a mint mayonnaise, done.